व्याकरण में, है ना, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में संज्ञा, है ना, व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा, संज्ञा का परिभाषा और उदाहरण आज के दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें देखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, वो उसको समझना है। ठीक है ना। तो चलो आज हम समझाते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो संज्ञा को परिभाषित करना है, संज्ञा होता है क्या, ठीक है, ये देखना है। और ये नहीं देखना है, ये व्याकरण का एक हिस्सा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 8 प्रकार के होते हैं जो 500 को बीच उसका भेद है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा वह शब्द है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति, जैसे राम, मोहन, सोहन। स्थान का मतलब किसी जगह स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, है ना। और जानवर माने कोई जानवर का नाम होता है, जैसे पक्षी, मोर, है ना, गाय, बैल, भैंस। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का भी नाम इसमें आता है संज्ञा में, व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे देख लो, राम, दिल्ली, गाय, मोर, पुस्तक इत्यादि। संज्ञा का ये परिभाषा और ये उदाहरण हुआ। ठीक है, संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है, संज्ञा को कितने प्रकार में बांटा गया है वो देखना, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा हम जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है तुमको व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक का मतलब ये व्यक्ति से रिलेटेड होगा, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आएगा और इसमें वस्तु का भी नाम आ सकता है, जानवर का नहीं, किसी का भी खास नाम हो। व्यक्तिवाचक में किसी का भी खास नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे राम का, जैसे कोई आदमी का, मनुष्य का खास नाम, कोई जानवर का खास नाम, जैसे गाय हो गया, मोर हो गया, पक्षी हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी वस्तु, स्थान, जानवर, है ना, और वस्तु के खास नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी के सामान्य जाति से बोध हो, जैसे लड़का और लड़की, एक दोनों में डिफरेंट होता है, जातिवाचक संज्ञा, है ना, जिससे किसी के जाति का बोध हो, जैसे लड़का और लड़की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी खास जाति का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? समूहवाचक जैसे एक समूह में हो, समूहवाचक का उदाहरण अगर ले सकते हैं तो आ जाएगा परिवार, मीटिंग, है ना, जैसे आ जाएगा कक्षा, है ना, ETC वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज आ सकता है। तो समूह ऐसा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा ऐसा शब्द है जिसमें किसी समूह के का बोध हो, वैसे संज्ञा को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक में जैसे आएगा परिवार, तुमको भीड़, झुंड, गुच्छा, है ना, वगैरह वगैरह इत्यादि, इससे आ जाएगा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके। क्या करे? परंतु गिना नहीं जा सके, उसे क्या बोलते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि बोले, जैसे देखो, मान लो कोई वस्तु होता है,
उसको हम नाप लेते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। देखो जैसे किसको नहीं गिन सकते हैं, अगर हम राइस लेते हैं, चावल लेते हैं, तो राइस को हम क्या करते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं। राइस को ना गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। उसको नाप सकते हैं। जैसे पेट्रोल रहते हैं, पेट्रोल को हम नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया, इतनी बहुत सारा चीज जो है जिसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। आते हैं पांचवा प्रकार में, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा चौथा होगा, और पांचवा ये होगा तुमको भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा ऐसा नाउन है जिसे क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा ऐसा नाउन है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि अब तुम लोग बच्चे में देखो होगे कि बच्चे में जब हम लोग बच्चे रहे होंगे तो मेरे माँ बाप जो होते हैं छोटे, जब छोटे रहते हैं तो मेरे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर हमको चोट लग जाता है, एक थप्पड़ मार देते तो उसको कितना अफसोस होता है। अगर हमको कोई मारता है तो माँ बाप को दर्द होता है। तो उससे प्यार कितना होता है, जैसे कि प्यार हो गया भाववाचक संज्ञा, किसी से खास प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, उसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर वो भाववाचक संख्या में गिनती आएगा। जैसे मान लो कि अच्छाई, किसी के अंदर क्या चीज़ है, अच्छाई को हम कभी देख नहीं सकते, कभी उसको हम छू भी नहीं सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया, देखो जैसे हम मान लो कि ये क्या बोले उसको, बुराई किसी के अंदर है ना, वो भी नहीं देख सकते, छू नहीं सकते। जैसे हवा हम लोग देखते हैं, कभी फैन का हवा, देखिए कभी हवा चलता रहता है, पर्दा हिलता रहता है, तो पता चलता है कि माने हवा चल रहा है, पर अनुभव होता है, पर उसको देख और छू नहीं सकते, धुआं है ना, तो वगैरह बहुत सारे चीज़ जो है भाववाचक संज्ञा में आता है। तो भाववाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो ये संज्ञा हो गया और संज्ञा का प्रकार हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सही से देख लीजिए। व्याकरण का एक भाग है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण है ना, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और उसको परिभाषित करना है, जो अभी हम परिभाषित कर चुके हैं। एक बार और रिपीट में मैं वो समझा देता हूँ। संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब आदमी, मनुष्य, वस्तु मतलब कोई सामान, स्थान मतलब किसी जगह, और जानवर मतलब पशु पक्षी जो भी आता है जानवर में के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में राम आ गया, खास नाम राम, जैसे स्थान में दिल्ली, और जानवर में मोर, गाय वगैरह बहुत सारे पशु आ जाएंगे। और पुस्तक, ये वस्तु हो गया, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये वस्तु सब हो गया। ये संज्ञा के उदाहरण हो गए। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। तो हम सबको एक एक करके परिभाषित कर चुके हैं इससे पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के खास नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे जात का बोध हो, किसी के जात का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूह या झुंड, किसी ऐसा संज्ञा जिसमें किसी समूह या फैमिली, जैसे समूह का बोध हो वगैरह, समूह का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जात व्यक्तिवाचक में हम समझा चुके हैं कि जैसे किसी का नाम आ जाएगा, खास नाम, जानवर का, व्यक्ति का, स्थान का। जाति में जैसे किसी जात का बोध हो, जैसे कि लड़का लड़की, है ना, महिला पुरुष। समूहवाचक संज्ञा जैसे परिवार, मीटिंग, है ना, परिवार, मीटिंग, परिवार और मीटिंग वगैरह बहुत सारा नाम सब आ सकता है। परिवार, मीटिंग, और तुमको हो जाएगा, तुमको समूह में गुच्छा, है ना, भीड़। द्रववाचक संज्ञा जैसे मटेरियल नाउन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल। द्रववाचक संज्ञा जिसे नापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आ जाएगा तुमको चावल, गेहूँ, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी, मिल्क माने दूध,
बहुत सारा जिसे नापा तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, अनुभव सिर्फ किया जाता है। भाववाचक संज्ञा जैसे में आ जाएगा प्यार, हवा, है ना, प्यार, हवा, अच्छाई, बुराई, है ना, यही सब होगा और कुछ नहीं। आज हम संज्ञा खत्म कर चुके हैं, अगला दिन हम स्वर्णान पढ़ाएंगे, उसका वीडियो देखेंगे। आज के बस इतना ही संज्ञा के बारे में।